अंगद रावण संवाद तथा अंगद का पैर। अंगद्स फुट स्टोरी इन हिंदी। राम सेतु निर्माण के बाद समस्त वानर सेना समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद श्री राम सुग्रीव को आदेश देते हैं कि वह अपने अपने पड़ाव यहाँ डालें। वानर सैनिक वहां पर अपने अपने तंबू खड़े करने में व्यस्त हो जाते हैं। राम की सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है, यह खबर सुनकर लंका के राजा रावण भी आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने गुप्तचर को श्री राम की सेना में उनके भेद जानने के लिए भेजता है। श्री राम विभीषण जी के साथ मंत्रणा करके युद्ध की रणनीति बना रहे थे, तब रावण के दो गुप्तचर, जिनमें एक रावण का खास सैनिक था जिनके नाम सुख और सारन था, वे दोनों भेष बदलकर श्री राम की सेना में उनका दल बल का भेद जानने के लिए घुस जाते हैं। रावण के गुप्तचर सुख और सारन वानर सैनिकों का वेश धारण करके श्री राम की सेना में इधर उधर घूम रहे थे ताकि उनकी पूरी छावनी की रचना का भेद जान सके। लेकिन विभीषण उन दोनों को पहचान जाते हैं और उन्हें पकड़कर श्री राम के समक्ष लेकर आते हैं। लक्ष्मण, जामवंत, अंगद और सुग्रीव आदि सभी श्री राम से आग्रह करते हैं कि उन दोनों गुप्तचरों को मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि युद्ध नीति यही कहती है, एक गुप्तचर यदि पकड़ा जाए तो उसके लिए मृत्युदंड का ही विधान है। लेकिन श्री राम रावण के दोनों को गुप्तचरों का छोड़ने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि युद्ध में विजय और पराजय केवल गुप्तचरों पर निर्भर नहीं करते, और यदि ऐसा है तो योद्धा का रण कौशल और पराक्रमी होने व्यर्थ है। इसलिए श्री राम दोनों लोग गुप्तचरों को मुक्त करने का आदेश देते हैं। उन दोनों को यह भी कहते हैं कि यदि तुमने हमारी पूरी छावनी का अवलोकन न किया हो तो तुम अभी भी पूरी छावनी का अवलोकन कर सकते हो, बल्कि महाराज विभीषण तुम्हें खुद अवलोकन करवाएंगे। श्री राम के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर दोनों गुप्तचर उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि हे कृपा निधान, हम तो मृत्यु के पात्र हैं, लेकिन फिर भी आप हमें मुक्त कर रहे हैं। वाकई में आप जैसा उदार और दयालु शत्रु हमने आज तक नहीं देखा। यह कहकर दोनों गुप्तचर चले जाते हैं। जब यह खबर रावण को पता चलती है तो वह अपने दोनों गुप्तचरों को धिक्कारता है और कहता है कि तुमने अपने प्राणों के भय से आत्मसमर्पण कर दिया। अंगद को दूत बनाकर भेजना। अगले दिन श्रीराम की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने अंतिम बार रावण को अवसर देने का विचार किया, इसलिए उन्होंने एक बार फिर रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। श्री राम की तरफ से रावण को शांति प्रस्ताव देने के लिए बाली पुत्र अंगद को चुना जाता है, जबकि लक्ष्मण जी बजरंगबली हनुमान को दूत बनाकर भेजने का परामर्श देते हैं। लेकिन श्रीराम ने यह सोचकर उन्हें दूत बनाकर नहीं भेजा, क्योंकि वह पहले भी रावण के दरबार में जा चुके हैं। इससे रावण को यही लगेगा कि हमारी सेना में हनुमान के अतिरिक्त कोई वीर वानर नहीं है। युवराज अंगद को शांति प्रस्ताव लेकर लंका में भेजा जाता है। लंका के द्वार रक्षक अंगद को महाराज रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण के दरबार में अंगद का एक दूत की तरह सम्मान न होने के कारण वह बोलता है। अंगद रावण संवाद। हे रावण, मैं श्रीराम का दूत हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य था कि मुझे एक दूत की तरह सम्मान देकर मेरे लिए एक आसन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, किंतु आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरा यह धर्म बनता है कि मैं यहाँ से लौट जाऊं। लेकिन मेरे ऐसा करने से श्रीराम प्रभु का संदेश आप तक नहीं पहुँच पाएगा, इसीलिए मैं स्वयं ही अपने लिए एक उचित आसन का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर अंगद अपनी पूंछ से रावण के सिंहासन जितना ऊंचा आसन बना लेता है और इस पर बैठकर बोलता है, हे लंकापति रावण, मैं महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आपको अंतिम अवसर के रूप में शांति प्रस्ताव सुनाने के लिए भेजा है, अतः श्री राम का संदेश ध्यान से सुने। हे रावण, आप त्रिलोक विजयी, अत्यंत शक्तिशाली,
भगवान शिव के परम भक्त और परम ज्ञानी हैं। उसके पश्चात भी आपने जगत में निंदा के योग्य कार्य किया है, जिसमें आपने हमारे स्वामी श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया है। श्री राम अपने पत्नी सीता को मुक्त कराने और आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए लंका के द्वार तक आ गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको अंतिम बार शांति स्थापित करने का अवसर दिया है। श्री राम का कथन है कि आप उनकी पत्नी सीता को सम्मान सहित उन्हें लौटा दे तो वह बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे और आपकी लंका नगरी भी विध्वंस होने से बच जाएगी। अंगद के मुंह से शांति प्रस्ताव सुनने के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि राम ने मेरे भय के कारण युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा है। रावण हंसी उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे राम में मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें दूत बनाकर शांति का प्रस्ताव भेजा है। अगर सच्चा वीर होता तो सबसे पहले मुझ पर आक्रमण करता। इस तरह बार बार दूत भेजकर अपना अपमान नहीं करवाता। रावण के इस अहंकार का जवाब देते हुए अंगद ने कहा, अहंकारी रावण, श्री राम ने शांति प्रस्ताव इसलिए भेजा है क्योंकि वह सच्चे वीर है। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्म के कारण लंका के निर्दोष लोग मारे जाएं। और हाँ, यदि आपको अपनी और अपने योद्धाओं की शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो मैं अपना एक पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ और आपके सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत और साहस है तो वह मेरे पैर को जमीन से हिलाकर दिखाएं। यदि आपका कोई भी योद्धा मेरे पैर को जमीन से उठा देगा तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से आपको यह वचन देता हूँ कि वह हार मानकर वापस लौट जाएंगे। अंगद का पैर। यह कहकर वीर अंगद अपना एक पैर जोर से जमीन पर पटक कर उसे वहीं जमा देते हैं तथा रावण के सभी योद्धाओं को अपना पैर हिलाने की चुनौती देते हैं। उसके बाद रावण का एक एक शक्तिशाली और महाभट योद्धा आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंगद के पैर को जरा सा भी हिला नहीं पाता। रावण का सबसे प्रिय पुत्र और सबसे पराक्रमी योद्धा इंद्रजीत भी अंगद के पैर को हिला नहीं पाता तो ग्लानि से अपने आसन पर जाकर बैठ जाता है। आखिर में जब रावण यह देखता है कि उसका कोई भी योद्धा अंगद के पैर को हिला नहीं पा रहा तो वह स्वयं जाता है। जब रावण अंगद का पैर उठाने के लिए नीचे झुकता है तो अंगद एकदम से अपना पैर हटा लेता है, जिससे रावण का मुकुट नीचे जमीन पर गिर जाता है। रावण का मुकुट उठाकर अंगद ने सावधान करते हुए वह मुकुट बाहर फेंक देते हैं। अंत में अंगद कहता है कि हे रावण, मेरी चुनौती आपके योद्धाओं के लिए थी, आपके लिए नहीं। मैं आपको अब भी यही परामर्श दूंगा कि आप सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए तो आपकी असुर जाति विध्वंस होने से बच जाएगी। यह कहकर अंगद उड़कर वहां से वापस आ जाता है।